निकाय चुनाव में बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए बेहद अजीब और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला क्या है इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जब उनकी सत्ता आएगी तो इसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि सीएमओ में बैठे अधिकारी जिलों के कलेक्टर और एसडीएम को इसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका चयन कर उनकी सूची जयपुर में भेजी जाए। इसका मतलब यह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी जो प्रत्याशी बनाएगी, चाहे महापौर के हो, चाहे वार्ड के हो, चाहे नगर परिषद के हो या नगर पालिका के हो, उन सब की सूची कलेक्टर और एसडीएम से मांग रही है। इसके साथ ही गोविंद डोटासरा ने यह भी कहा है कि जो कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार हैं और उनके परिजन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाज आना चाहिए, अन्यथा जब उनकी सरकार आएगी तो उसका पूरा हिसाब किताब ले लिया जाएगा। दरअसल इसकी एक अखबार में खबर छपी थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हुए हैं और इसी को लेकर गोविंद डोटासरा ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है। आपको पता होगा विपक्ष के द्वारा तमाम चुनावों में इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बातें सामने आती है। पंचायत चुनाव से लेकर निकाय चुनाव और विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक में विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए 2019-20 के दौरान जब कांग्रेस सरकार के द्वारा निकाय और पंचायत के चुनाव करवाए गए थे तब भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। तब बीजेपी ने कहा था कि सीएमओ में बैठे अधिकारी स्थानीय स्तर पर उनके उम्मीदवारों को डरा रहे हैं और कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा सूचियां मांगी जा रही हैं और बीजेपी के जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके जो परिजन सरकारी नौकरी में हैं उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनके परिजनों से पर्चे वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष के द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस तरह की खबरें छन छन कर समय समय पर बाहर आती रहती है और विपक्ष यही काम करता रहता है, बयान देता है और कहता रहता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। अब इन दोनों दलों के सरकार में रहते हुए कामकाज और विपक्ष में रहते हुए बयानों से स्पष्ट होता है कि दोनों ही दल जब सत्ता में होते हैं तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो इसी तरह की चेतावनी देकर सरकार को आगाह करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, सीएमओ में बैठे अधिकारी कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से बीजेपी के प्रत्याशी तय करेंगे? ऐसा करना लोकतांत्रिक दृष्टि से सही साबित होगा और जनता उन उम्मीदवारों को वोट देगी जो कि एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा तय किए जाएंगे। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवारों के जो परिजन हैं सरकारी, उनको डराने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।